यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं छात्रों के फिर से आंसर पेपर लेके आ चुका हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सारे वीडियो मतलब क्वेश्चन मतलब जितने भी सब करा चुका हूँ। अब जो है क्या बोलते हैं खंड जो है इसका तीसरे का मैं 5 क्वेश्चन वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो बन रही है, एकदम आसानी तरीके से बताऊंगा। मैथ का एकदम सारे क्वेश्चन एकदम हल की तरह। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, ठीक है, हमको दे रखा है, देखो एफ दे रखा है, आर से रिलेशन आर में दे रखा है, और जी दे रखा है, आर से रिलेशन आर दे रखा है। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। और देखो एफ एक्स बराबर ये दे रखा है और जी एक्स बराबर हमको ये दे रखा है। ठीक है, और हमको देखो इसको सिद्ध क्या करना है, हमको देखो हमको गोफ और नॉट मतलब बराबर नहीं है फोग के। ठीक है, हमको सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन हमको देखो दे रखा है। ठीक है, हमने इसको पहले से नोट रखा कि नोट करके रखा है जिसकी वजह से आपका कोई समय बर्बाद ना हो। तो हमको इसके बराबर देखो ये दे रखा है, इसके बराबर हमको ये दे रखा है, और हमको ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, हमको ये निकालना है। ठीक है, अब देखो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये लिखा है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब उसके बाद देखो दोस्तों ये जो एक्स है ना, देखो ये एक्स लिखा हो या ना हो, लेकिन इधर एक्स हम मानते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया मेरा जी हो गया। ठीक है, और ये जो होगा मेरा एफ एक्स, ये मेरा एफ और एक्स हो गया। इसको हम, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, दिमाग में भर लेना। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बताना है कि दोनों बराबर है कि। देखो जो मेरा जी और ये समझ लो पूरा जो है, ये जो पूरा जो है पूरा समझ लो एक तरीके मान लो ये पूरा एक्स है, मान लो केवल माइंड में। ठीक है, लिखना मत, मान लो। ठीक है, ये जो मेरा क्या है, ये मेरा जी है और ये मेरा एक्स है, ये मेरा समझ लो जी है, मेरा पूरा एक्स है। ठीक है दोस्तों, तो जो जी और एक्स का, तो जी और एक्स का मान कितना है मेरा 3, और क्या बोले हैं 3, उसके बाद क्या एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एक्स का स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया, ये मेरा जी और ये एक्स, जी एक्स का हो गया, और मेरा ये 3 और इसका एक्स का ये पूरा एक्स है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे इसको मैंने खाली क्यों छोड़ा। ठीक है, तो वो खाली इसलिए छोड़ा, ये जो इसका एक्स है वो एफ एक्स है, जो इसका एक्स जो है वो क्या है एफ एक्स है। तो एफ एक्स बराबर क्या है मेरा, ये मेरा कितना है कॉस एक्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इस हिसाब से लिखना है। ठीक है, ये मेरा जी और एक्स हो गया। ठीक है, तो मेरा जी एक्स हो गया, और ये इसके बराबर क्या था मेरा 3 हो गया, और जो इसका जो है एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, और लेकिन एक्स है जो इसका जो एक्स है वो क्या है मेरा कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार करना है। थोड़ा सा उलझन है, थोड़ा सा एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ना समझ में आए तो देखो इसका हम क्या करेंगे। देखो ये मेरा 3 हो गया, देखो ये जो बूढ़ा जब इसकी घात जब हटा, जब मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये मेरा हो जाता है कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये वाली जो घात इसके ऊपर लगेगा, ना कि एक्स के ऊपर। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड मतलब फोग। देखो राइट हैंड साइड हमने किया फोग एक्स। ठीक है, आपको बताया कि इसमें एक्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम एक्स क्या करते हैं मानते हैं वीडियो में। उसके बाद देखो एफ हो गया। ठीक है, एफ को एफ लिख दिया, और इसके अंदर क्या है मेरा जी एक्स हो गया। ठीक है, देखो अब इसको हम कैसे सोल्व करें। देखो ये जो मेरा एफ हो गया, ये पूरा एक्स हो गया। ठीक है, ये मेरा पूरा एफ और ये मेरा एक्स हो गया, तो मेरा एफ और एक्स। ठीक है, तो इसके बराबर क्या है मेरा, देखो इसके बराबर है मेरा कॉस। ठीक है, ये मेरा कॉस हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया मेरा कॉस हो गया। लेकिन देखो ये जो मेरा कॉस हो गया, अब लेकिन मैंने ये एक्स का स्थान खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि एक्स के स्थान पे मेरा क्या है पूरा जी एक्स है ना दोस्तों। मेरा एफ और एक्स बराबर मेरा ये हो गया, लेकिन देखो ये एफ और एक्स बराबर मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसके एक्स की जगह पे क्या है मेरा इसके जो है क्या देखा है वो 3x², इसके एक्स की जगह पे 3x² जो जी मतलब जी एक्स है, तो इसकी जगह में क्या लिख देंगे हम 3x²। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया क्वेश्चन। अब देखो आपको क्या लगता है ये और ये बराबर है दोस्तों, आप खुद देखो आपको क्या लगता है ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। तो इससे आप क्या करेंगे, अतः आप लिख दीजिए, मैं जैसे कि इसको थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। देखो अतः आप लिख दीजिए, अतः गॉफ नॉट बराबर फोग। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें, पुनः देख लें। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सोल्व। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, देखो अवकल समीकरण। ठीक है, ये हमको दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दे रखा है, और मतलब ये हमको सिद्ध करना है, व्यापक हल हमको निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रख रखा है कि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ये मेरा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखो क्या दे रखा है, देखो वाई डी एक्स प्लस और एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और डी वाई। ठीक है, ये देखा इसका हमको व्यापक हल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो देखो ये जो चीज़ है ना, इसको हम क्या करें, देखो इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा ये वाई डी एक्स, इसको मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो मेरा क्या आ जाता है माइनस में आ जाता है दोस्तों, क्या आता है
मेरा माइनस में रहता है, तो मेरा एक्स वाई स्क्वायर और मेरा डी वाई हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना मेरा हो गया। अब देखो क्या हुआ इसके बाद, देखो अब ये इतना हो गया। अब देखो, अब जो है देखो ये वाला जो y है ना, मैं इधर इधर पक्षांतर करता हूँ। क्या करता हूँ, ये वाला y इधर पक्षांतर करूँगा, क्योंकि ये जो मेरा गुणे में इधर जाएगा क्या होगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला y किया मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, तो मेरा माइनस का, ठीक है, और मेरा x माइनस वाई का स्क्वायर और बटे y हो गया। ठीक है, और ये वाला जो गुणे में इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा था, मेरा यहाँ पे मेरा बचा था ये dx, और ये वाला जो गुणे में था इधर कर दूंगा, ये मेरा बट्टे में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये जो इस चीज़ को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकता हूँ, देखो ये मेरा dx और मेरा ये dy हो गया। ठीक है, अब देखो ये इधर इसको पक्षांतर करूँगा तो मेरा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला क्या हो जाएगा, मेरा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस में आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा मेरा x माइनस वाई, ठीक है, स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा y। ठीक है, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना मेरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या करेंगे, देखो अब जो है मेरा ये मेरा d और मेरा dx और मेरा dy हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों के बटे में है, तो इसको मैं इधर और इसको मैं इधर कर सकता हूँ। तो मेरा प्लस में देखो ये इसके साथ x के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, x, और इसको मैं इधर जोड़ दूंगा, माइनस में देखो माइनस आ गया और मेरा y स्क्वायर हो गया और मेरा y हो गया, इसके बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या करें, इस y से ये y कट जाएगा, क्योंकि 2 है, ये सिंगल है। ठीक है, तब मेरा क्या हो गया, देखो dx बटे dy प्लस में x y माइनस y बराबर क्या है मेरा दोस्तों, 0 है। ठीक है, अब जो है इसको जो है थोड़ा सा इसके मतलब इसको आप जैसे कि इसको जो सीधा लिख के आना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं ये मेरा क्वेश्चन देखो, ये जो y है मैं इसको जब पक्षांतर करूँगा माइनस वाला हो जाएगा, मेरा किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। देखो मेरा क्या बचता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरा बचता है dx बटे dy, और मेरा प्लस में क्या बचता है x y। ठीक है, और y को मैंने जब उधर पक्षांतर कर दिया तो मेरा प्लस में y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक सूत्र होता है मेरा, क्या होता है देखो, dx बटे dy। ठीक है, ये प्लस होता है px। ठीक है, और बराबर होता है किसके, q के होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी तुलना, इसको हम एक समीकरण अपनी तरफ से मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हो। ठीक है दोस्तों, इसकी तुलना जब मैं इससे करूंगा, ठीक है दोस्तों, जब मैं इसकी तुलना इससे करता हूँ, हिंदी में लिख लेना। ठीक है, कि समीकरण 1 की तुलना इससे समीकरण 2 से करने पर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे करना है, चलो इसी में समझाता हूँ। तो इसकी देखो समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर क्या होता है, देखो ये तो मेरा ऐसे ही होता है, लेकिन जो ये मेरा p होता है, ठीक है, पी एक्स। ठीक है, तो ये मेरा p, ठीक है, p बराबर होता है जो पी एक्स, तो पी एक्स तो मेरा हर जगह बचेगा क्या, मेरा 1 और y बचेगा। ठीक है, और देखो q की जगह मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा q की जगह होता है क्या, y है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, देखो ये पी एक्स है और यहाँ पे p और ये x हो गया। पी एक्स को मैं अगर हटा दूंगा तो मेरा 1 बट्टे y ना बचेगा दोस्तों, तो 1 बट्टे y, तो p बराबर ये हो गया, q बराबर ये हो गया। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व आगे। ठीक है, तो हमारे p बराबर हमको मान मिल गया था, और क्या बोलते हैं q बराबर मान, तो हमको p बराबर क्या मान मिला था, p बराबर 1 बट्टे y मिल गया था, और हमको q बराबर मिल गया था, ये मिल गया था। अब जो हम क्या करेंगे, इसका गुणन करेंगे। ठीक है, इसका जो हम देखो ये होता सूत्र, देखो i, ठीक है, और f बराबर दोस्तों सूत्र होता है। ठीक है, आई एफ बराबर होता है, सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखो ये होता है ई, होता है नीचे ई होता है, उसके ऊपर समाकलन करना होता है, उसके ऊपर समाकलन का होता है पी। ठीक है, पी होता है, और डी ये वाई होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमको जो है ये निकालना है। ठीक है, आई एफ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैथ वालों को ये सूत्र मेरे हिसाब से पता होगा, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा ई हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर समाकलन करेंगे, देखो पी की जगह क्या है, मेरा 1 बट्टे वाई है, और मेरा डी वाई है। ठीक है, ये इसका हमको समाकलन करना है, तो देखो समाकलन इसका मैं करूँगा तो मेरे पास क्या मिलता है, देखो आप लोगों को पता होगा 1 बट्टा, और क्या बोलते हैं इसका मैं कर रहा हूँ समाकलन, सॉरी ये जो चीज़ है इसको मैं नहीं लिख के, इसको नहीं लिखा, समाकलन करता हूँ तो मेरा चिन्ह हट जाता है। तो क्या बचा है मेरा नीचे ई, और ये मेरा समाकलन होता है लॉग का। ठीक है, ये मेरा अगर मैं लॉग इसका 1 बट्टे वाई का अगर तुम समाकलन करते हो तो हमको लॉग क्या मिलता है, वाई मिलता है। ठीक है, इसका ये समाकलन होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मैं समाकलन करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, लॉग, और ये मेरा वाई होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किसी कोई डाउट, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो जो ई के पावर जब लॉग हो, और ई के पावर लॉग होता है तो पता क्या होता है दोस्तों,
जो ई के पावर हमारे पास क्या दे रखा है, ई के पावर हम पर log दे रखा है, तो ये पूरा ई के पावर और log हट के क्या मिलता है हम लोग को, वाई बचता है दोस्तों। ठीक है, क्या बचता है हमारे पास, वाई बचता है। ठीक है, अब जो है अब आगे इस वीडियो में जो अब हमको जैसे कि हो ही गया है, अब देखो अब हमको क्या निकालना, देखो अब जो होता है एक्स आई ये एफ होता है। ठीक है, ये मेरा समाकलन का जो है, अब इसका हम समाकलन करेंगे। देखो इसके बाद जो क्या लेते हैं सूत्र होता है मेरा, क्यू होता है, उसके बाद आई होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एफ होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसका जो हमको क्या करना है, वो इसके वाई के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखो इसमें दो सूत्र होता है, ये जो चीज़ होता है एक डी एक्स में होता है। ठीक है, जैसे कि सूत्र दो होता है और एक डी वाई में होता है। डी वाई का मतलब देखो एक सूत्र होता है, देखो डी वाई बटे डी एक्स, और ये पी वाई बराबर क्यू होता है। ठीक है दोस्तों, एक ये सूत्र होता है। और अभी जो आपको सूत्र बताया मैंने, और ये जो सूत्र होता है डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी वाई बराबर ये क्यू होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो ये एक जगह जो ये जो मेरा सॉरी ये मेरा होगा एक्स होगा, सॉरी ये मेरा एक्स होगा। ठीक है, ये मेरा प्लस में एक्स होगा। तो एक सूत्र में ये थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे जो मेरे को ये वाला सूत्र लगाना है कि ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, इसमें मेरे को यही वाई चाहिए या फिर यही एक्स चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप इतना ध्यान में रखना, जब p बराबर जब आपका वाई आ जाए, ठीक है, तो जब p बराबर जब वाई आ जाए तो इतना समझना कि बस यहाँ पे जो है डी वाई बस लगेगा, बस इतना दिमाग बदल लेना। अगर वही p की जगह पे जो है जब p का मान अगर x में निकल जाए तो समझ लेना ये जो हमको सूत्र जो है ये वाला लगेगा। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे जो d और इसकी जब क्या आ जाएगा मेरा x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखो अब देखो मेरा ये हो गया मेरा x हो गया। ठीक है, f का मान एफ का मान हमने y निकाल लगा था। ठीक है, और देखो उसके बाद देखो q का मान हमने y हमको पता है, q का मान हमने क्या निकाला दोस्तों, y निकाला था। ठीक है, q का मान y हमने निकाला था। अब देखो इसका भी मान क्या है हमारे पास, y है ना दोस्तों, इसका y है। अब देखो ये हो गया मेरा अब देखो इसका मैं गुणा कर दूंगा तो ये मेरा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो ही गया है। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो इसका जब मतलब जिनको सूत्र पता हो तो लगा लेंगे, नहीं पता तो देख लो। देखो क्या करते हैं हम, देखो ये मेरा x इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो होता है मेरा y। ठीक है, और देखो ये मेरा n हो गया, ऊपर जो क्या है मेरा 2 + 1। ठीक है, और वही चीज़ सेम हम नीचे भी कर देंगे। ठीक है, ये मेरा समाकलन हो गया। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट मतलब एक जो है अचर संख्या जो इसके अंदर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो ये इतना मेरा हो गया। अब मेरा x इंटू वाई हो गया। ठीक है, इसको मैं जोड़ दूंगा तो y की पावर 3 आ जाएगा बटे 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इतना हो गया। अब देखो ये जो है चाहो तो आप इसको आंसर कर लो, आप चाहो तो इसको आंसर कर लो, या इसको आप इधर पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, y बटे क्यू। ये 3 देखो ये जो मेरा गुणे में इधर जाके मेरा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो मेरा कट जाएगा। तो मेरा x बराबर हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर बटे 3। चाहे तो आप ये लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं तीसरा क्वेश्चन जो मैं बाद में बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे कुछ काम है, ये मुझे याद हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो बनने के धन्यवाद।